सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज मेरा स्पेशल संदेश है उन सनातनियों के लिए जो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। और सनातनी होता कौन है? जो सत्य सनातन धर्म के उपदेशों के ऊपर चलता है। और सत्य सनातन धर्म के उपदेश क्या है कि शिव के मार्ग पर चलो। आप लोगों ने सुना भी होगा कि शिव ही सत्य है। तो अब तक तो आप लोग सनातनी थे, अब तक सनातन धर्म चल रहा था। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सत्य सनातन धर्म की स्थापना करनी है। और सत्य क्या मतलब? शिव। जब तक शिव की शरण में नहीं जाएंगे तब तक सत्य सनातन धर्म की स्थापना नहीं होगी। कुछ लोगों के मन में ये विचार चल रहे होंगे कि क्या अन्य देवी देवता की भक्ति छोड़ दें हम? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सब शिव के ही प्रतिरूप हैं, स्वरूप हैं। जितनी भी प्रकार की हमारी देवी देवता हैं हिंदू धर्म में, सब शिव के ही स्वरूप हैं। लेकिन उन स्वरूपों का सिर्फ यही महत्व है कि हमारे जीवन की समस्याओं को, हमारी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करते हैं, वो सृष्टि को चला रहे हैं। लेकिन सृष्टि के आधार सिर्फ शिव हैं। जो आधार है वही सर्वश्रेष्ठ है। और जो सर्वश्रेष्ठ है उसको हम नकार नहीं सकते। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब समय आ गया है कि सभी लोग, जितने भी सनातनी हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, एक सच्चा सनातनी बन के दिखाए, शिव को स्वीकार करे, श्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर की शक्ति के स्वरूप में जो श्रेष्ठ है। और शिव की शरण में रहते हुए ही आपके कार्य सफल होंगे। क्योंकि इस कल की काल में जब तक आप शिव की शरण में नहीं जाओगे, आपके प्राणों की सुरक्षा भी संभव नहीं है। कल की काल का महत्व आप लोगों को पता नहीं है। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कल की काल और कल की अवतार दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या महत्व है कल की काल का और क्या महत्व है कल की अवतार का। कल की काल में कौन कार्य कर रहा है, इन बुरी शक्तियों को कौन नष्ट कर रहा है, इन पापियों को, अधर्मियों को कौन परास्त करेगा। सारा विवरण आपको उसी वीडियो में मिलेगा जो कल की काल के नाम से है और कल की अवतार के नाम से है। और कल की अवतार कब होगा यह भी बताया हुआ है। कल की अवतार के पहचान क्या है यह भी बताया हुआ है। कल की अवतार कौन से कुल में जन्म लेंगे यह भी बताया हुआ है। और यही सिर्फ सत्य है। आप लोग जरा भी ये ना समझना कि मैं भ्रमित कर रहा हूं। अभी तो मैंने मार्ग देना शुरू किया है आप लोगों को। अनेकों वीडियो आपको समय अनुसार मिलती रहेंगी मार्गदर्शन के लिए। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि सच्चे सनातनी बन जाओ, इन पाखंडियों को छोड़ दो। जितने लोग भी पैसा कमाने वाले कथावाचक हैं या कोई धर्मगुरु हैं या किसी भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, सभी पाखंडियों को छोड़ो, शिव की शरण में जाओ, स्वयं की भक्ति करो। घर में रहकर, घर में बैठकर भक्ति करो। आपको कहीं किसी भी सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में ही आपकी सुरक्षा शिव करेंगे। कोई भी धर्म गुरु या कथावाचक आपकी सुरक्षा करने के लिए नहीं आएगा। क्यों नहीं देवकी नंदन जी बचा लिए जो घटित हो रहा है वहां पर? कोई रास्ता निकाल पाए वहां पर रहते हुए? नहीं निकाल पाए ना। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो रास्ता निकालने वाला है, जो रास्ता देने वाला है, डायरेक्ट उसी की शरण में जाओ। तो मैं यही कहूंगा
यही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरी बातों को समझो, मजाक में ना ले जाओ, ये ना सोचो कि ये कोई साधारण व्यक्ति है। ऐसे ही ये भी फ्रॉड कर रहा है, जैसे और अनेकों लोग वीडियो बना बनाकर डाल रहे हैं यूट्यूब पर। मैं बार बार यही कहता हूं कि सिर्फ एक ही चैनल है, भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम, जिसपे सच्चाई बताई जाती है। जितने तरीके बताए जाते हैं वो भक्ति के बताए जाते हैं, और भक्ति की शक्ति से अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हो आप। इन पाखंडियों के पास जाकर कथा सुनने से आपकी समस्याएं दूर नहीं होंगी। आप लोगों को तो यही नहीं पता है कि धर्म और शास्त्र या ग्रंथ, ये जो कुछ भी निर्माण हुआ है किस लिए हुआ है। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? ये सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं कि परमात्मा नाम की शक्ति है, इनके अलग अलग स्वरूप हैं। आपको जैसी आवश्यकता है उस प्रकार से उस शक्ति की पूजा करो, भक्ति करो, पाठ करो, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो हमें इन ग्रंथों से प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि है कोई ऐसी शक्ति जो अपनी इच्छा से इस सृष्टि को चला रहा है, और उसके नीचे अनेकों देवी देवता हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो हिसाब किताब रखते हैं हम प्राणियों का, जीव जंतुओं का, कि कौन कैसा कर्म कर रहा है, और उसी हिसाब से सजा भी देते हैं हमें। तभी हम भटकते हैं इधर उधर तकलीफों में, दुखों में, फिर कहते हैं हमने क्या किया है। सब कुछ करके फिर उसी भगवान के पास जाते हैं, फिर उसी भगवान के पास जाते हैं और उन्हीं को दोषी ठहराते हैं कि हमने क्या किया है, हमारी दुख, हमारी तकलीफ क्यों नहीं सुन रहे हो आप। जब कर्म करते हैं तब हमें याद नहीं रहता, और बाद में उन्हीं को ताना मारने जाते हैं। उससे पहले अपने गिरवान में, अपने अंदर झांक के देखो कि कौन हो तुम। अगर थोड़ा सा परमात्मा नाम की भक्ति किए हुए थे तो तुम्हारी अंतरात्मा जाग चुकी होती और तुम्हें अच्छे और बुरे की पहचान स्वयं होती। इन धर्म गुरुओं के पास, इन पाखंडियों के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे कहते हो कि मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं? जो असली सनातनी, जो असली हिंदू होता है, वो किसी जात पात से भेदभाव नहीं रखता है। भगवान का स्वरूप वो होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या अन्य किसी भी धर्म का हो, सबके साथ भाईचारा बना के रखता है। लेकिन आज कुछ लोग हैं जो ये आडंबर रच रहे हैं, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। हिंदू मुस्लिम के चक्रों में क्यों फंसते हो? आपको फंसना है तो शिव के चक्रों में फंसो, आपका उद्धार हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम के चक्रों में फंसोगे तो याद रखना कि कल की काल है, संहार हो जाएगा। मैं कामना यही करता हूं कि मेरे कड़वे प्रवचन जिसको समझ में आएगा उसके जीवन की सुरक्षा हो जाएगी, और जिसको समझ में नहीं आएगा तो जो शब्द मैं बोला हूं वही होकर रहेगा। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।